चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। देश भर के कई हिस्सों में कोरोना फिर से पैर पसारता नजर आ रहा है। कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना के मामले सामने आए। ऐसे में अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार भी सतर्क हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा गया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने खूब उड़ाया पैसा, आपसे 3 गुना से ज्यादा किया खर्च। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने इस बार खूब पैसा बहाया था। चुनाव आयोग के पास दाखिल खर्च की डिटेल के अनुसार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से 3 गुना से भी ज्यादा रकम खर्च की, लेकिन एक भी सीट जीतने में विफल रही। खर्च की डिटेल ईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। तिहाड़ जेल के कैदियों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता की नई योजना, जल्द होगा बड़ा बदलाव। दिल्ली में तिहाड़ जेल में कैदियों की संख्या कम करने की दिशा में वैकल्पिक सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने इस संदर्भ में भूमि की तलाश के लिए भू स्वामित्व वाली कई एजेंसीज के साथ बैठकें भी की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में तिहाड़ जेल के मौजूदा परिसर को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर नए जेल परिसर के विकास के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए एएसआई और हेड कांस्टेबल, पुलिस ने रिमांड पर लेकर की पूछताछ। बाहरी दिल्ली में समयपुर बादली ट्रैफिक सर्कल में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि इन्होंने शिकायतकर्ता से ट्रैफिक चालान से प्रोटेक्शन के तौर पर 30,000 रुपए की रिश्वत ली थी। यूपीएससी की परीक्षा के लिए दिल्ली मेट्रो ने बदली टाइमिंग। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए कल चुनिंदा दिल्ली मेट्रो लाइंस पर सेवाएं सामान्य से पहले शुरू होंगी। डीएमआरसी ने एक बयान जारी कर कहा कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए कल चुनिंदा दिल्ली मेट्रो लाइंस पर सेवाएं सामान्य से पहले शुरू होंगी। डीडीए ने आम जनता के लिए खोला कुतुब गोल्फ कोर्स का जिम, हुए कई बदलाव। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुतुब गोल्फ कोर्स की जिम सदस्यता को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसकी वार्षिक फीस 70,800 रुपए है। प्रतिमाह इसके प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्कों में भी संशोधन किया गया है। हाई एंड कुतुब गोल्फ कोर्स दिल्ली दक्षिणी दिल्ली में प्रेस एनक्लेव रोड पर स्थित है। 18 होल वाले इस गोल्फ कोर्स में एक क्लब हाउस और 28 सीटिंग बेंच के साथ 250 यार्ड का अत्याधुनिक ड्राइविंग रेंज है। अगले हफ्ते रूस दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। S-400 मिसाइल सिस्टम पर हो सकती है आगे की बात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अगले हफ्ते रूस दौरे पर जाने वाले हैं। वहां वे रूसी सरकार से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की डिलीवरी जल्दी करने के लिए कह सकते हैं। खबर है कि भारत इस सिस्टम की और यूनिट खरीदने का ऑर्डर भी दे सकता है। इससे हमारी सेना और भी मजबूत होगी। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे के लिए बढ़ाई एयर स्पेस पाबंदी, अब इस तारीख तक बंद रखने का किया ऐलान। पहलगाम हमले के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव चरम पर है। इस हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। तनाव के माहौल में भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया था। अब एक बार फिर से इस पाबंदी को भारत ने एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब राहुल ने जयशंकर पर निशाना साधा, कहा ध्वस्त हो गई भारत की विदेश नीति। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की ओर से फैलाई जा रही आतंकवाद पर सांसदों का डेलीगेशन विदेशों में भेजने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई। राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह बताने को कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है और किसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 2 दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता करने को कहा। पाकिस्तान को एक और चोट देगा हिंदुस्तान, FATE की ग्रे लिस्ट में डालने को चल दिए चाल। आतंकियों के आका पाकिस्तान को भारत अब नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। भले ही IMF का लोन पाने में पाकिस्तान कामयाब हो गया, मगर बहुत जल्दी उसकी टूटी हुई कमर और टूटने वाली है। एनडीएमसी को अतिक्रमण हटाने और पानी की सप्लाई बेहतर करने का निर्देश। दिल्ली वासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं बेहतर करने को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। बैठक में नई दिल्ली नगर परिषद सहित कई विभागों को अतिक्रमण, पानी की सप्लाई, नाले की सफाई, भूमि आवंटन और अवैध पार्किंग जैसे मुद्दों पर ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने एनडीएमसी को आरके पुरम और महिपालपुर क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और अगली बैठक में कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
पूर्व सीएम आतिशी और आप विधायकों को विधानसभा का नोटिस। दिल्ली विधानसभा में हाल ही में हुई सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक में हुए विचार विमर्श को कथित तौर पर सार्वजनिक कर देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस भाजपा सदस्यों द्वारा अवमानना और विशेषाधिकार हनन की शिकायत के बाद आए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत, ग्रैप 1 के हटे प्रतिबंध। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच फिलहाल प्रदूषण से राहत है। हवा की गुणवत्ता भी मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अगले कई दिन हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में ही बनी रहेगी। इसके बाद एयर इंडेक्स में और सुधार हो सकता है और हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में भी आ सकती है। दिल्ली सरकार बच्चों के लिए शुरू करने जा रही है नया कोर्स, डिजिटल डिटॉक्स भी किया गया शामिल। दिल्ली सरकार अपने स्कूल्स में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए द साइंस ऑफ लिविंग यानी जीवन का विज्ञान नाम का ये कोर्स शुरू करने जा रही है। ये कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति जड़ों से जोड़ना और जीवन कौशल विकसित करना है। संभावना जताई जा रही है कि द साइंस ऑफ लिविंग कोर्स की शुरुआत इस वर्ष 15 अगस्त से हो जाएगी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिर गरजे बुलडोजर, 25 अवैध कॉलोनीज ढाई, 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज। यमुना प्राधिकरण ने अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनीज के खिलाफ बुलडोजर वाला बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 25 अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माण कराने पर 52 लोगों पर मुकदमा कराया गया। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपए मूल्य की अधिसूचित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। सीटीईटी जुलाई 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी, अभी करें ऑनलाइन आवेदन। अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही सीटीईटी जुलाई 2025 परीक्षा के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। दिल्ली एनसीआर में फिर धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में आए तूफान, तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम में थोड़ी नरमी बनी हुई है। शुक्रवार की सुबह भी गर्मी से राहत भरी रही, लेकिन क्या राहत आगे भी जारी रहेगी या एक बार फिर से दिल्ली में लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा? मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में इस बारे में जानकारी दी है। आईएमडी की भविष्यवाणी के मुताबिक इस हफ्ते 4 दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने 121 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। एफआरआरओ ने दिया डिपोर्ट करने का आदेश। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस द्वारा अब तक 121 अवैध प्रवासियों की पहचान और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। इसके बाद एफआरआरओ के द्वारा उन्हें डिपोर्ट करने का आदेश दे दिया गया है। एलजी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं वापस लेगी दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के उन सभी 7 याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी है जिन्हें राज्य की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ दायर किया था। इन याचिकाओं में यमुना सफाई से जुड़े एक मामले सहित विभिन्न सरकारी निकायों और निर्णयों में उपराज्यपाल की संवैधानिक शक्ति और भूमिका को चुनौती दी गई थी। एस जयशंकर बोले, भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। अपने जर्मन समकक्ष जोहोन बेडवुल के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान से केवल द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा और इस मामले में किसी भी तरफ से कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। छात्रों के 2 गुटों में हुए झगड़े के बाद जामिया ने 7 छात्रों को निकाला। जामिया मिलिया इस्लामिया ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 7 छात्रों को कैंपस से निष्कासित कर दिया है। इसमें 4 छात्रों को 1 साल के लिए और 3 को 3 साल के लिए निकाला गया है। इसके अलावा 20 छात्रों को नोटिस जारी किया गया। जामिया ने कार्रवाई 25 अप्रैल को कैंपस में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट को लेकर की। आपराधिक मानहानि मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि याचिका के संबंध में राउज एवेन्यू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा कि मामले में प्रतिवादी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए।
फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 2 महिला मजदूरों की मौत। फरीदाबाद में एक दर्दनाक घटना सामने आई। खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के दौरान कई मजदूर पिलर डालने के लिए जमीन की खुदाई कर रहे थे। जेसीबी मशीन की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। एनसीआर के 40 बिल्डर्स के 100 से अधिक प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच तेज। सीबीआई ने बिल्डर बैंक गठजोड़ मामले में जांच तेज कर दी है। एजेंसी सबवेंशन स्कीम के नाम पर हुए घोटाले में नोएडा ग्रेटर नोएडा के 30 से अधिक प्रोजेक्ट का दौरा कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसके अलावा एनसीआर के 40 बिल्डर्स के 100 से अधिक प्रोजेक्ट की जांच कर रही है। 50 से ज्यादा मकानों पर चिपकाए नोटिस, सेक्शन से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। ओखला गांव स्थित लगभग 3 बीघे का खसरा नंबर 277 पर बने सभी मकान व दुकान टूटेंगे। इस पर बने सभी प्रकार के निर्माण को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने एक पीआईएल की सुनवाई में दिया है। कोर्ट के आदेश पर मुरादी रोड पर दोनों तरफ के करीब 35 मकान और सेलिंग क्लब रोड पर मजार तक के लगभग 15 मकानों पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही लाल निशान लगा दिए गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।